गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इधर मेरी तबीयत भी ख़राब थी और बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी, किसी काम के लिए बिजी थी। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। आज संडे है तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी मेरे घर आया हुआ है। मेरे घर, ये तो उनका घर भी है, लेकिन मैं तो भूल ही जाती हूँ कि ये उनका घर भी है, क्योंकि ये दोनों अक्सर अपने घर ही रहते हैं। मतलब मेरे सास ससुर के घर में रहते हैं ये लोग और मैं इधर रहती हूँ रेंट पे, तो मैं भूल ही जाती हूँ कभी कभी कि ये घर उनका भी है, जब भी मैं कह रही हूँ कि मेरे घर आए हैं। मेरा बेटा भी थोड़ी देर पहले ही आया था, पापा से पहले आया है, लेकिन तो इसने ही बताया कि मम्मा पापा भी आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड जब भी आते हैं तो मेहमान की तरह ही आते हैं और देखें इधर उधर घूमते रहते हैं ऐसे ही। इनको कोई काम नहीं है इस घर में। इस घर की सारी जिम्मेवारी मेरी है इनके ख्याल से। और देखें आज मैं क्या बना रही हूँ। इस छोटी सी कढ़ाई में इसमें आलू बैगन की सब्जी बना रही हूँ। अभी सब्जी तैयार होने पर है, करीब करीब थोड़ी देर में हो जाएगी। और ये जो मेरा तवा है ना, ये भी कढ़ाई से कम नहीं है, गहरा तवा है, इसलिए मैं इसमें पकौड़े वगैरह छान भी लेती हूँ। कभी कभी इसमें मैं भुजिया भी बना लेती हूँ, पुआ भी छान लेती हूँ, इतनी गहरी है ये। और देखें इधर क्या बनाई हूँ इस कढ़ाई में। इसमें अभी निकालना पड़ेगा। इसमें कढ़ी बड़ी है, इस कढ़ाई में कढ़ी बड़ी है। और इधर करेले का भुजिया बनाई हूँ अपने हस्बैंड के लिए। उन्हें मैं ज़्यादा आलू ये सब नहीं खाने देती हूँ, उन्हें डायबिटीज़ है, इस वजह से उनके खाने का खास ख्याल रखा जाता है। तो मैं भी रखती हूँ। ये करेले का भुजिया है उनके लिए। चावल वो खा लेते हैं जिद करके, चावल नहीं छोड़ते हैं, चावल तो खा ही लेते हैं। और इसमें गोभी का पकौड़ा बनाऊंगी, इसकी तैयारी की हुई हूँ। इसमें बेसन में गोभी लपेट के रखी हुई हूँ, इधर अभी छानूंगी। और ये देखें ये कच्चा आम है, इसका मैं गुरम्मा बनाऊंगी गुड़ डाल के। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, मेरे बेटे को भी अच्छा लगता है, मेरे घर में सबको पसंद है। तो जब भी कच्चे आम का मौसम रहता है ना, तो मैं गुरम्मा ज़रूर बनाती हूँ 2-4 दिनों में। 2-4 दिन बीच करके ही मैं बनाती हूँ और बना कर स्टोर कर देती हूँ, तो 2-4 दिन चल ही जाते हैं। कभी कभी 1 सप्ताह भी चल जाते हैं अगर कि मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो अभी मेरे फ्रिज ख़राब पड़ा हुआ है, अभी बनाने वाले आएंगे ना मिस्त्री, तभी बनेगा ये। अभी किसी काम का नहीं है, इसमें खराबी कुछ भी नहीं है, बस इसका ये क्लिप जो होता है ना, ये सेट करने वाला क्लिप है, ये टूट गया है, इस वजह से अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसे बनवाना है मुझे। और अभी शिफ्ट हुई हूँ इस घर में, तो सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी ठीक से सेट नहीं की हूँ। और देखिए इधर सीलिंग फैन भी नहीं लगा है, बस इससे ही काम चल रहा है। कहते हैं कि एसी, बड़ा सा टीवी, ये सब अपने मकान में अच्छा लगता है, किराए का घर में नहीं। इसलिए 55 इंच का जो टीवी है मेरा बड़ा सा, वो भी अपने घर में लगा रखे हैं और एसी भी अपने घर में लगा रखे हैं। और मैं अपना दोनों कूलर पुनपुन में ही छोड़ कर आई हूँ, जहाँ पहले मैं रहती थी वहीं छोड़ कर आ गई हूँ, क्योंकि जब अपना घर बनाऊँगी तभी वो सारा सामान अपने घर में शिफ्ट करूँगी। और किराए का घर है तो ढो ढा कर ले जाना, बहुत सारा सामान तो बर्बाद भी हो जाता है, इस वजह से मैं नहीं लाई हूँ। और अभी है कि बस इस घर में ही रहूँगी, अभी करीब 3-4 बरस तो मुझे इसी घर में रहना है। और किचन में भी देखें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जितना सामान होना चाहिए खाना बनाने के लिए बस उतना ही सामान है। मेरा ये मिक्सी भी आज ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या हो गया था इसमें, बस चलते चलते ही तेज़ आवाज़ से बंद हो गया, तो मैं तो डर गई, पता नहीं क्या हो गया। फिर बहुत कोशिश की मैं, तो फिर भी नहीं खुला ये। मेरे हस्बैंड भी बहुत कोशिश किए, मेरा बेटा भी बहुत कोशिश किया, फिर भी ये नहीं खुला, पता नहीं इसमें क्या खराबी आ गई है। अब तो लगता है कि इसे दुकान ही ले जाना पड़ेगा, जहाँ ये सारा चीज़ बनता है ना, कुकर मिक्सी वगैरह सारा सामान जो बनता है, मरम्मत होता है, बस उस दुकान में ही ले जाना होगा इसे।
नहीं तो ये ठीक नहीं होने वाला है। फिर मुझे इस सिलबट पर ही मसाला पीसना पड़ेगा। वैसे भी मैं सिलबट पर मसाला पीसती हूँ, कभी कभी चटनी ये सब तो मैं सिलबट पर ही पीसना पसंद करती हूँ कि इसका टेस्ट ही अलग होता है। देखिए सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। आज संडे है इस वजह से नहीं, बस अभी अभी आई हूँ ना, इस वजह से मैं कुछ भी अभी सेट नहीं की हूँ। सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। इधर मेरे भगवान जी हैं, मेरे कृष्ण कन्हैया जी, राधे रानी जी, इनका जगह इधर है। 2 सीलिंग फैन इधर रखा हुआ है। अभी शाम को मिस्त्री आएगा तो टांगेगा। एक इसमें सेट करवाना चाह रही हूँ और एक इधर, और एक सीलिंग फैन है वो मैं अपनी गाय के लिए छोड़ रखी हूँ कुनकुन में, क्योंकि मेरी गाय को भी बहुत गर्मी लगती है। और अपना दोनों कूलर भी मैं वहीं छोड़ दी हूँ। बस इस पंखे से ही काम चल रहा है। इस खिड़की के उस तरफ सड़क है। ये छोटा सा फ्लैट है 2 कमरे का, लेकिन मेरे लिए काफ़ी है क्योंकि मैं अकेले ही रहती हूँ अक्सर। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड तो अपने ही घर में रहते हैं। संडे को या फिर छुट्टी को कभी कभी आते हैं यहाँ पे, सप्ताह में 1-2 दिन आ ही जाते हैं। मेरे लिए ये खुशी का मौका होता है जब मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मेरे यहाँ आते हैं। तो आज आए हुए हैं इसलिए मैं इनके लिए खाना बना रही हूँ। मैं अपने बेटे की पसंद का पकौड़ा बना रही हूँ। गोभी का पकौड़ा मेरा बेटा बहुत चाव से खाता है, तो मैंने सोचा कि चलो, वैसे भी आज संडे है तो छुट्टी तो नहीं है ड्यूटी में, लेकिन फिर भी रिलैक्स जैसा रहता है। संडे के दिन बहुत ज़्यादा आपाधापी नहीं होती है ड्यूटी में, सारे पेशेंट भी रिलैक्स हैं अभी तो। और संडे को वैसे भी ऑपरेशन डे नहीं रहता है तो रिलैक्स मूड ही रहता है। ड्यूटी भी जाना होता है, फिर भी लगता है कि काम कम है तो रिलैक्स मूड में रहते हैं। जब भी पसंद का खाना बना रही हूँ। नहीं तो अकेले रहती हूँ ना, नहीं तो अकेले रहती हूँ तो कुछ भी बनाकर खा लेती हूँ। अलग से कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है कि अपनी पसंद का ये बनाओ वो बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। देखें अभी बल्ब भी नहीं जल रहा है, पता नहीं इस बल्ब में क्या हो गया है। ऐसे ही होता है, जलता है फिर बंद हो जाता है, जलता है फिर बंद हो जाता है, लगता है फ्यूज होने वाला है। इसमें बस यही बीमारी है, लगता है दूसरा बल्ब चेंज करना होगा। सब्जी तैयार हो गई है। बेटा गुनगुन नहाएगा पापा के बाद? नहीं, हम खाना खाएंगे। अच्छा हम नहाए तो आते हैं। अच्छा तो मैं तवा में ही बना रही हूँ पकौड़े। बहुत ज़्यादा तेल नहीं खाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा तेल मसाला वाला चीज़ नहीं खा सकती हूँ मैं अब, क्योंकि अब मैं अपने सेहत का बहुत ध्यान रखने लगी हूँ।
सब्जी तो तैयार है। ये लोहे की कढ़ाई है ना, तो इसमें अगर सब्जी बनाती हूँ तो बनाने के जस्ट बाद खाली करना पड़ता है, नहीं तो फिर सब्जी का कलर काला काला हो जाता है ज़्यादा आयरन हो जाने की वजह से। वैसे लोहे की कढ़ाई में भी सब्ज़ी खाना चाहिए बनाकर, क्योंकि अगर डायरेक्ट आयरन नहीं ले सकते हैं तो लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाकर खाने से थोड़ा बहुत आयरन तो मिल ही जाता है। इस वजह से मैं लोहे के बर्तन में भी खाना बनाती हूँ, क्योंकि मैं पकौड़ा है डायरेक्ट आयरन खाती हूँ ना तो मेरा पेट खराब हो जाता है। इस वजह से मैं लोहे के बर्तन में भी सब्ज़ी बनाती हूँ। किसी ना किसी तरह से आयरन तो लेना ही होता है, तो ये तरीका भी सही है। मेरे हस्बैंड इतना जल्दी नहा भी दिए, इनको नहाते देर नहीं लगता है, मैं बहुत देर तक नहाती हूँ। मेरा बेटा भी देर से नहाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड तुरंत नहा लेते हैं, बस 2 मिनट में बाहर आ गए बाथरूम से। तुम अच्छा अच्छा अच्छा, बेटा देखिए क्या कर रहा है, बहुत बदमाश है। भूख लगी, खाना देते हैं। इतना बड़ा हो गया लेकिन इसका बचपना नहीं गया, बच्चा की तरह करता है अभी भी। मेरा बेटा खाने के लिए जल्दी मचा रहा है, उसे जोरों की भूख लगी है। अच्छा लगता है जब हस्बैंड और बेटा मेरे पास होते हैं तो, लेकिन इन लोगों की अब आदत है, इसलिए तो मैं क्या करूँ। इन लोगों को मेरे पास मन ही नहीं लगता है। दूसरी चीज़ है कि मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, तो जिस वक्त मैं घर आती हूँ ना उस वक्त वो ड्यूटी जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तो बस सप्ताह में 2 ही दिन ऐसा मौका होता है जब ये मेरे पास आते हैं, जिससे मेरा वीकली ऑफ होता है या फिर संडे होता है। तो ऐसे तो मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ हमेशा, तो दिन में फ्री होती हूँ रोज़, और मेरे हस्बैंड को संडे को छुट्टी मिलती है, तो संडे को के दिन फ्री रहते हैं, इसलिए संडे के दिन वो मेरे पास रहते हैं। और जिस दिन मेरा वीकली ऑफ रहता है उस दिन रात में मेरे पास होते हैं। सबकी मजबूरी है अपनी अपनी। अच्छा, तो आप खड़ा होकर मेरी बात सुन रहे थे, है ना? मैंने देखा ही नहीं इनको, ये खड़े होकर मेरी बात सुन रहे थे चोर की तरह। मैं अपने हस्बैंड और बेटे को खुश होकर खाते देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है मुझे। और मैं खाना बनाऊँ तो खाता है। अक्सर वो घोड़े पर सवार ही आता है और बस चला जाता है कुछ देर के बाद। और उसके पसंद का खाना आज मैं बनाई हूँ, तो खुश होकर खा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरे लिए एक ख़ास मौका है ये। मर्दों की तो मौज होती है संडे के दिन, खाना पीना खा कर देखें। ये सो रहे हैं अभी, और मेरा बेटा गाड़ी की चाबी लेकर भाग गया है। उसे मैं लाख समझाती रही कि अभी दोपहर का टाइम है, धूप है बाहर, मत निकलो, लेकिन वो मेरी सुनता कहाँ है। पापा की गाड़ी की चाबी लेकर भाग गया, और पता नहीं कितनी देर के बाद आएगा वो। और मैं चलती हूँ ये आम छीलने। इसका गुरम्मा बनाना है मुझे आज। तो मैंने ये 2 आम रख दिए हैं चटनी के लिए। ये 2 भी ज़्यादा हो जाएगा, मैं अकेले ही तो खाऊंगी, 2 काफ़ी है। सारा बिछावन ये देखें, ये मेरे हस्बैंड का ये करामात है। ऐसे सारा बिछावन ऐसे ही उलट पलट कर चले गए हैं। कुछ भुला गया था उनका, उसे ढूंढ रहे थे। और ऐसे ही करके चले जाते हैं, उनका बस यही काम है
और सबको ठीक करना मेरा काम है। पता नहीं मेरा ये दाग कब तक ठीक होगा। तो चलती हूँ, ड्यूटी के लिए तैयार होना है, क्योंकि वक्त रुकने का नहीं, मैं भी रुकने की नहीं, जाना तो पड़ेगा ही हर हालत में। फिर मिलती हूँ, बाय।